हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 14 हमें जो दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में दिया है। जो भी हमारे चारों तरफ जो भी इकोनॉमिक यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो देखिए कुछ यहाँ पर जो है कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र है उसका कुछ कुछ लाइनें दी गई हैं। द रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी प्रॉस्पेरिटी की रूट होती है ना, हमारी समृद्धि की रूट होती है, वो हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो भी एक्टिविटी होती है हम करते हैं उससे हमें जिससे हमें पैसे मिलते हैं वो सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जिनको करने से हमें जिन एक्टिविटीज़ को करने से हमें पैसे मिलते हैं वो सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्रॉस्पेरिटी की रूट क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द लेक ऑफ इट ब्रिंग्स मटेरियल डिस्ट्रेस, द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डेंजर्स बहुत करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। हमारा जो करंट प्रॉस्पेरिटी है ना, जो करंट की हमारी समृद्धि है और जो हमारी फ्यूचर ग्रोथ है वो सब जो है हमारी डेंजर में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो ये कोट है अच्छा था। तो अब जो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड, कैसे किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। व्हाट डिफरेंशिएट दीज एक्टिविटीज़ टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। कितने ग्रुप सेक्टर्स में जो है इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। एंड हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड। और ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमारे 3 सेक्टर्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो ये 3 जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे हैं तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया गया कि इन चैप्टर 13, अब जो आप इसका इससे पहले आपका चैप्टर था चैप्टर 13 था, वी लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। उसमें हमने 2 तरह की एक्टिविटी पढ़ी थी, एक तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिनको करने से आपको पैसे वगैरह मिलते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें आप किसी को सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आपको खाना बना कर देती है, लेकिन उसके बदले में उनको पैसे तो नहीं मिलते। तो ये हो गई एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम वो एक्टिविटी किसी को प्रोवाइड करते हैं, हम वो सर्विस जो है किसी को प्रोवाइड करते हैं उसमें भी, बट इसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलते, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक होती है। जिसमें पैसे वगैरह मिलते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में जिसकी वैल्यू कितनी है उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं उसकी। ठीक है, मनी में वैल्यू होती है जिसकी जिसकी मनी में वैल्यू होती है उसे हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं, और कॉल्ड इकोनॉमी, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 13 को, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के लिए। To understand these activities better, we will learn how economic activities are classified। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम क्या समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है लर्न की, उसको कैसे हम सीखते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और व्हाट डिफरेंशिएट दैट इन दिस चैप्टर, और इनको कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया गया है एक दूसरे से, तो इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो देखिए पहला दिया है कि यहाँ पे ओवर द डिकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अब जो हमारा जो है कुछ दशकों से, डिकेड मतलब होता है दशकों से, कुछ दशकों पहले से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है हमारा, है ना, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी एंड वीविंग क्लॉथ। पहले के लोग किस में इन्वॉल्व थे? कैसी किस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, लाइव स्टॉक पशु पालते थे, पशुधन जो था उनका पशुपालन का काम था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स का प्रोडक्शन करते थे, पॉटरी करते थे, मतलब बनाते थे बर्तन वगैरह, क्लॉथ्स को वीविंग करते थे, बुनते थे, तो इस तरह के काम करते थे। एज सोसाइटीज़ प्रोग्रेस, अब क्या किया है? सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है हमारी। द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स इंक्रीज वास्टली। अब क्या कर रहे हैं लोग? बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी नंबर्स में बढ़ गई है, और लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए उससे जो है कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं वो लोग। अब जो है Today there are diverse economic activities such as manufacturing, computers, mobile
phones and drones, working in banks, school and hotels, driving various types of vehicles, transportation, making furniture, tailoring clothes using machines, creating software, repairing refrigerator, washing machines, etc. अब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है डाइवर्स हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कई तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स बनाए जाते हैं, ड्रोन्स, वर्किंग बैंक्स में लोग काम करते हैं, स्कूल्स, होटल्स, मैनी ऑफ एक्टिविटीज़ जो है अब की जाती है, उनसे हम जो है अर्न करते हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन एंड द लिंक्स दे हैव विद ईच अदर। अब जो हम इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उनको हम क्लासीफाई करेंगे और उनके फंक्शंस को समझेंगे कि वो फंक्शन कैसे करती हैं और वो एक दूसरे से लिंक कैसे हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इन इकोनॉमिक सेक्टर्स में, कैसे उसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया। इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है? ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो भी सेक्टर्स बनाए गए हैं या उनको ग्रुप में डिफाइन किया गया, इंक्लूड किया गया है, वही क्या होती है? इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन्हें। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासीफाई इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर। अब देखिए इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ क्या होती है एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो उनको हम क्या कर देते हैं? ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, उनका एक बड़ा सा ग्रुप बना देते हैं, ब्रॉडर ग्रुप बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप की जो होती है ना एक्टिविटीज़, मतलब सेम मिलती जुलती होती है, उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब तीन तरह के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्जरी होती है, इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप्स आउट द ब्रॉड एक्टिविटीज़ अंडर दीज कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरीज अगले नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया कैसे डिवाइड की गई हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में आपको जो है क्या दिया गया है यहाँ पे? एग्रीकल्चर। आपके चैप्टर में, आपकी बुक में जो है बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा दिया गया है, इसमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो आप बुक में से देख सकते हैं। तो पहली जो है कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या जाता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग और रेजिंग लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री आ गई। अब इसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, ठीक है, सोलर पावर आ गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद टर्जरी में आ गया हमारा हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स और ठीक है कम्युनिकेशन आ गया हमारा, बैंकिंग आ गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड किया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि प्राइमरी सेक्टर में इनको क्यों डाला है, इन्हीं को क्यों डाला है, सेकेंडरी में इनको क्यों डाला है, टर्जरी में सेक्टर में क्यों डाला है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती है जो हमारी नेचर से रिलेटेड है। अब देखिए एग्रीकल्चर, आप खेती कर रहे हैं तो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति ने हमको प्रोवाइड किया है। माइनिंग, हम माइन करके, खुदाई करके कोई चीज़ निकाल रहे हैं, ये भी हमें प्रकृति से मिल रही है। ठीक है, फिशिंग हम करें, फिश भी हमें प्रकृति से मिलती है। लाइव स्टॉक, ये सब हमें जो पशुपालन वगैरह ये सब हमें उससे मिलती है। फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये सब हमारी जो है प्राइमरी सेक्टर हो गए। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इन्हीं को हम जो है फैक्ट्रीज़ में ले जाकर इनसे और भी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें ग्रेन मिला, गेहूँ मिला, गेहूँ से हमने आटा कहाँ पर बनाया? फैक्ट्रीज़ में बनाया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। प्राइमरी हमारी क्या हुई? गेहूँ, गेहूँ से हमने जो है आटा बनाया, ये हमारी सेकेंडरी होगी। आटे से फिर हमारा ब्रेड बना और ब्रेड बनकर हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है हमारा दूर दूर देशों में गया या दूर दूर जगह पर गया, तो यह हमारा टर्जरी सेक्टर हो गया। टर्जरी सेक्टर में क्या होता है? टर्जरी सेक्टर में हमारे जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उन चीज़ों को ले जाया जाता है दूर दूर जगह पर। तो ये हमारी हो गई टर्जरी सेक्टर्स। चलिए समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये हमारा कॉटन है, कॉटन हमें जो है नेचर ने प्रोवाइड किया है, तो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, ये हमें नेचर से मिला, तो ये हो गया प्राइमरी। अब वो उस कॉटन का हमने क्या किया? उस कॉटन से हमने इस तरीके का कपड़ा बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी। और ये कपड़ा कहाँ बना? मतलब कॉटन को हम लेके गए, उसमें धागा बना, हमारा कहाँ पर बना? फैक्ट्री में बना। फैक्ट्री में जाकर उसको मैन्युफैक्चर किया गया, फैक्ट्री में जाकर उसका धागा बना, तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कॉटन है, प्राइमरी एक्टिविटी जो हमें नेचर से मिली है। उसके बाद उससे हमने धागा बनाया, फिर उसके बाद हमने उसे कपड़े में कन्वर्ट कर दिया और फिर वो कपड़ा हमारा मार्केट में गया, तो हमारा टर्जरी एक्टिविटी हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर और प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। आपको बता दिया जो नेचर पर डिपेंड होती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम इसको कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। हमें जो रुई मिली वो रॉ मटेरियल है, कच्ची है, ठीक है, उससे हमने धागा बनाया, वो सेकेंडरी हो गई। मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, है ना। फार्मिंग हमारा एग्रीकल्चर, हमने गेहूँ जो आया, हमारा अनाज आया, वो हमारा प्राइमरी हो गया। फ़िश जो फिशिंग की हमने, फ़िश को पकड़ा, वो हमारा प्राइमरी हो गया। फॉरेस्ट्री लकड़ी वगैरह हमने फॉरेस्ट से काटी, जो हमारा प्राइमरी हो गया। इसके बाद देखिए आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस फार्मिंग हो रही है, ये हमारी प्राइमरी है। माइनिंग हो रही है, फिश फार्मिंग हो रही है, फॉरेस्ट्री हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब हमारी प्राइमरी में आ गए। अब फॉर एग्जांपल वर्क इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म, ठीक है। हम जो है गेहूँ, वेजिटेबल्स, ये सब हमारा एग्रीकल्चर फार्म में होता है सारा। कलेक्टिंग वुड, हम लकड़ी कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से। एक्सट्रैक्टिंग कोल्स फ्रॉम माइंस, वो हम ज़मीन को खुद कर हम कोल वगैरह, कोयला वगैरह निकालते हैं। फ़िश फ्रॉम फिशरिंग से करते हैं। एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म से हमें एग मिलता है। आर ऑल प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सब जो है प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर एग्रीकल्चर। मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ कौन सी प्राइमरी? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। बिलो आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द प्राइमरी सेक्टर्स। ये मैंने बता दिया आपको, सारे प्राइमरी सेक्टर्स की हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट। आपने पास्ट में कोई प्राइमरी एक्टिविटी देखी हो तो उसको आपको बताना है। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, के नेचुरल रिसोर्सेज क्या है यूज्ड, जो उसमें किए जाते हैं। नेम 2, हमें 2 बतानी है ऐसी। तो पहली है फार्मिंग। नेचुरल रिसोर्स क्या है इसका? सॉइल एंड वाटर। इसके लिए सॉइल और वाटर की जरूरत होती है, नेचुरल रिसोर्स ये होता है इसमें। दूसरा है फिशिंग। नेचुरल रिसोर्स यूज किया जाता है इसमें, रिवर्स, ओशियन से निकाली जाती है, और फिश जो होती है, ये इसके नेचुरल, फिशिंग के नेचुरल रिसोर्स क्या है? रिवर्स, ओशियंस और फिश, ये नेचुरल रिसोर्स है हमारे सारे। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में दिया गया है, अब क्या होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, चलिए नहीं देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म दैम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये वाली एक्टिविटी किस पर डिपेंड होती है? प्राइमरी सेक्टर पर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से आपका कॉटन आया, फिर उस कॉटन से जो है वो धागा बनाया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उससे एक गुड्स जो है प्रोड्यूस किया गया, उससे दूसरा गुड्स क्या बनाया गया? धागा बनाया गया, धागे से फिर कपड़े बनाए गए। तो वो सब जो है हमारा कम फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है। तो ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ठीक है, बिल्डिंग बनाई गई, रोड्स बनाए गए एक्सेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज़। अदर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब हमारी सेकेंडरी है। It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from the primary sector or some other form that can be further sold or consumed. अब जो है प्राइमरी सेक्टर से हमारा रॉ मटेरियल आया, उससे हमने जो फैक्ट्री से कुछ और चीज़ बना दी, तो जब हमने कुछ और चीज़ प्रोड्यूस की तो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। उसको बेचने के लिए हमने, जैसे हमने टी शर्ट बनाई, अब वो टी शर्ट जाएगी बिकने के लिए। तो बेचने के लिए जो चीज़ें हम बनाते हैं वो सब हमारी क्या होंगी? सेकेंडरी, जिनसे हम पैसा कमाते हैं। तो वो सब हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में सारी चीज़ें बनती हैं। नेचुरल चीज़ों से हमें जो मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। नेचुरल जो हमें जो है प्रकृति से मिलती है, फिर उससे हमने कुछ और चीज़ें बनाई, अलग चीज़ें फैक्ट्री में ले जाकर उनमें उनको जो हमने कन्वर्ट किया किसी और गुड्स में, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। हम उसको किसी और प्रोडक्ट में जब चेंज कर देते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स। अब जैसे गेहूँ हो गया, ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड से हमें मिला, टू मेक फ्लोर इन मिल्स, उसको हमने मिल्स में ले जाकर जो उसका आटा बना दिया, तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट से हमें जो ग्राउंडनट मिला, उसका जो ऑयल बना वो हमारा फैक्ट्री में बना, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स, अब टी जो चाय की पत्तियाँ हैं उसको हमने जो है
चाय की पत्ती, ठीक है, पत्तियाँ मिली हमें, ग्रीन लीव्स मिली पहले, उसको हमने जो है चाय की पत्ती में कहाँ चेंज किया, फैक्ट्रीज़ में चेंज किया, तो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो, जिनको आप घर में यूज़ करते हैं चाय की पत्ती, वो फैक्ट्री में जाकर कन्वर्ट होती हैं, तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, हमने जंगल से लकड़ी काटी, कन्वर्ट इनटू फर्नीचर, उसको हमने फर्नीचर और पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाके फैक्ट्री में, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स, कॉटन से हमने कपड़े बनाए, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टील फ्रॉम आयरन, अब आयरन हमें मिला माइनिंग करके, इज़ यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स, उससे हमने ऑटोमोबाइल्स लाइक कार बनाई, उससे हमने ट्रक बनाए, तो ये सब हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। सेकेंडरी सेक्टर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डेराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोड्यूस ऑफ फॉर सेल और कंजप्शन, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनमें हमने कच्चे माल को जो है प्रोसेस किया, उसको इन्वॉल्व किया, मतलब उससे हमने और प्रोसेस करके उस पर हमने जो है दूसरी चीज़ें बना दी सेल करने के लिए, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जैसे फैक्ट्री में आयरन, अब ये कार बना, कार हमारी कहाँ बनी, फैक्ट्री में बनी, लेकिन इसमें यूज़ होने वाला आयरन हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, ठीक है, ये सेकेंडरी। टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई, ये मेडिसिन वगैरह बन रही है जो भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो ये सब हमारी जो है फैक्ट्रीज़ में जो भी काम हो रहा है, लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया, तो ये सब हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया। आगे अब जो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स दिए हैं जिनकी यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई है 2022 में इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर्ड हुई है, तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे पैसेंजर व्हीकल लाइक कार्स 45 लैक्स हुई थी, कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स 10.3 लैक्स हुई थी, थ्री व्हीलर्स हुआ था 8.6 लैक्स, और टू व्हीलर्स हमारा हुए थे 2 करोड़, ठीक है। आगे अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि नाउ दैट वी हैव सीन सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की, आपने कोई एग्जांपल देखे हो, कैन यू नेम 2 मोर, तो हमें 2 ऐसी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बतानी है सेकेंडरी सेक्टर्स की। तो पहला है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जहाँ पे जो कपड़े वगैरह बनते हैं, तो मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन और सिंथेटिक फाइबर से यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ कार बनती है, असेंबली पार्ट टू प्रोड्यूस व्हीकल्स के जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब है टर्शरी एक्टिविटीज़, थर्ड वाली, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट और पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या होती हैं, ये किसको सपोर्ट करती हैं, दोनों ही एक्टिविटीज़ को, टर्शरी एक्टिविटीज है दोनों को सपोर्ट करती है, इनसे इनको जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके सामान को दूर दूर जगह पर लेकर जाती हैं, तो वो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, ये सपोर्ट करती हैं। These include services that we may not be able to see but which still play a very important role. इनका जो है इन्हें हो सकता है हम देखने में सफल ना हो कि ये कैसे जो है प्रोवाइड कर रही है सर्विस, ये हम ना देख पाएँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल द ड्राइवर ऑफ ट्रक, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रेन्स, जो ड्राइवर होते हैं ट्रक के, वो ट्रांसपोर्ट मतलब अनाज को लेकर जाते हैं, वेजिटेबल्स को लेकर जाते हैं फ्रॉम द फार्म ऑफ फैक्ट्री ऑन द मार्केट, मार्केट से और फैक्ट्री से ले जाते हैं उनको दूर, मतलब कहाँ लेकर जाते हैं, फैक्ट्री और मार्केट से जो है बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कहीं दूर जगह पर उनको लेकर जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। फैक्ट्री में माल बन रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो ले जाते हैं उसको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ड्राइव जो है ड्राइवर ट्रक में लेकर जाता है जो सामान, ये हमारी है टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं ये लोग, जो आपके सामान को जो है दूर तक लेके जाते हैं, आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द फ्रूट वेजिटेबल्स वेंडर सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर, जो भी वेंडर जो है उनको बेचते हैं दुकानों पर ले जाके सामान, वेजिटेबल्स को वगैरह को, ये भी हमारे किस में आ गया, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। सिमिलर डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। अब जैसे डॉक्टर होते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी पहले एक थर्ड वाली एक्टिविटी में आ गया टर्शरी एक्टिविटी में। नर्सेज हमें से सर्विस प्रोवाइड करती है, टीचर्स हमें, लॉयर्स हमारे लिए कानून लड़ते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पायलट्स पैसे लेते हैं ना हमसे उनसे। There are technicians who repairs and service electronic items including मोबाइल फ़ोन्स एंड टेलीविज़न। अब क्या करते हैं, टेक्नीशियंस जो है इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं, इनमें इंक्लूड होते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, टेलीविज़न, मशीन्स, हु रिपेयर व्हीकल से रिपोर्ट करते हैं लाइक कार्स एंड ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रीशियन हु एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं, ठीक है, ये सब इसमें नहीं आते हैं। देयर सर्विसेज मेक आवर लाइव्स ईजियर, इनकी सर्विस से हमारी लाइफ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज,
Similarly, communication services through mobile and internet software development and services at hotels, restaurants, banks, schools, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउसेज़। ठीक है, तो वेयर हाउसेज़ क्या होते हैं कि लार्ज बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज्ड और रेंटेड आउट टू शॉप्स। जहाँ पर हम सामान को जो स्टोर करके रखते हैं, पहले से ही हमें सामान स्टोर करके रखना पड़ता है, वहाँ वो होता है हमारा वेयर हाउसेज़। ठीक है, एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है अब जो है इसके आगे जितना भी हमें दिया हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।